हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टाइटल ऑफ द नावल। तो शुरू करते हैं। द टाइटल ऑफ द नावल इज़ सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो टाइटल है नावल का। इट इज़ सिम्बॉलिक इट्स मीनिंग। तो मतलब ये सिंबल है, मतलब इसमें जो सिम्बॉलिक मतलब ये सिम्बॉलिक है, इसका जो मीनिंग है, इसके मीनिंग में ये सिम्बॉलिक है। इट प्रोवाइड्स सम क्लू अबाउट इट्स कंटेंट्स, द थॉट्स एंड द थीम्स। मतलब ये प्रोवाइड करता है कुछ क्लू जो कि किसके बारे में है, कंटेंट्स के बारे में है, विचारों के बारे में है, थीम्स के बारे में है। इट इनेबल्स द रीडर टू फ्रॉम हीज ओपिनियन अबाउट द अनडिफिटेड मैन एंड ऑन द अदर साइड वास्ट सी। तो ये अनेबल करता है रीडर को टू अंडरस्टैंड आएगा हीज़ ओपिनियन, मतलब अपने ओपिनियन को समझने में। किसके बारे में? एक जो अनडिफिटेड मैन है, जो वो आदमी जो कभी हारता नहीं है, और दूसरी ओर जो विशाल समुंदर है उसकी ओर। ठीक है, उसको समझने के लिए मतलब ये योग्य बनाता है। द स्ट्रगल बिटवीन मैन एंड नेचर इज़ अ स्ट्रगल ऑफ लाइफ इन विच सैंटियागो लूजिज मटीरियल अगेन बट गेट मोरल विक्ट्री। तो मतलब जो स्ट्रगल है ना आदमी और कुदरत का, है ना, वो स्ट्रगल है लाइफ का, जिसमें जो सैंटियागो है वो मटेरियल जो है वो लूज़ कर देता है, लेकिन वो मोरल विक्ट्री उसे प्राप्त होती है। हिज विक्ट्री ओवर द फिश इज़ द विक्ट्री ऑफ लाइफ। उसकी जो फ़िश पर जीत थी वो उसकी ज़िंदगी की जीत थी, ज़िंदगी की विक्ट्री थी। द टाइटल इज़ सजेस्टिव एंड अप्रोप्रिएट। मतलब हमने टाइटल के बारे में बताना है, तो टाइटल बहुत ही मतलब सजेस्टिव है और बिल्कुल उचित है, सही है। इट डील्स विद द ओल्ड क्यूबन फिशरमैन। तो ये संबंधित है ओल्ड जो फिशरमैन है उसके साथ। सैंटियागो हु गोज़ टू द डीप सी अलोन एंड सक्सीड्स इन हुकिंग अ ग्रेट मार्लिन। तो सैंटियागो जो जाता है ना गहरे समुद्र में जाता है, अकेले जाता है, और वो सफल हो जाता है मतलब जाल बिछाने में एक ग्रेट मार्लिन। मार्लिन एक ना वो है, शार्क का नाम है, एक शार्क थी उसका है मार्लिन। ठीक है। द डिज़ायर मेक्स हिम टू इग्नोरिंग ऑल थॉट्स ऑफ पेन। तो जो इच्छा है वो, उसकी जो इच्छा है उसे बनाती है, इग्नोर करती है जो भी दर्द है उसके विचारों को और सफरिंग को। मतलब जब हमें कोई इच्छा होती है ना तो हम वो काम करते हैं, तो हम जो हमारा पेन होता है, सफरिंग होती है, उसे इग्नोर करते हैं। फाइनली ही इज़ डिफीटेड। मतलब वो हार जाता है, बट स्टिल ही इज़ हैप्पी दैट ही हैज़ नॉट बो नीदर टू द फिश नॉट टू द सी। चाहे वो हार जाता है लेकिन वो खुश है, क्योंकि ना तो वो फिश के आगे झुका और ना ही समुंदर के आगे झुका। ही डज़ नॉट थिंक ड्यूरिंग वॉयज दैट ही हैज़ बीन डिफीटेड बाय द शार्क्स। तो वो सोचता ही नहीं यात्रा के दौरान कि वो हार चुका है एक शार्क्स के द्वारा। Another aspect that draws the attention of the reader is the vast sea that takes important place in the story. तो दूसरा एस्पेक्ट जो हमारा अटेंशन लेता है रीडर का, ध्यान खींचता है, वो है बड़ा सा विशाल समुंदर जो कि इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है स्टोरी में। इट इज़ वेरी मच पर्सनल टू सैंटियागो हु पोजेसिस ग्रेट नॉलेज एंड फीलिंग फॉर इट। तो मतलब बहुत ही पर्सनल, इट इज़ वेरी मच पर्सनल, बहुत ज़्यादा पर्सनल है सैंटियागो के लिए, जो कि नॉलेज को प्राप्त करता है, फीलिंग करता है इसके लिए। सी इज़ फेमिनिन ह्यूमर। तो सी जो है एक मतलब फेमिनिन ह्यूमर है। इट इज़ लाइक ग्रेसफुली लेडी दैट गिव्स ग्रेट फेवर। मतलब ये एक लेडी के तौर पर उसे दिखाया गया है कि वो एक ग्रेसफुल लेडी है और देती है एक ग्रेट फेवर देती है। इट इज़ विल बिकॉज शी कैन नॉट हेल्प इट। ये उसकी इच्छा है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकती। द ओल्ड मैन इज़ अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी। ओल्ड मैन किसका सिंबल है? बहादुरी का। ही हैज़ फॉलन थ्रू प्राइड बट हैज़ राइजन हैविंग गोट ह्यूमिलिटी। मतलब वो उठता तो गिरता है, मतलब ही हैज़ फॉलन मतलब वो प्राइड के द्वारा, मान के द्वारा गिर जाता है, बट वो उठता है, प्राप्त करता है ह्यूमिलिटी को। ही इज़ अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन हु इज़ गिफ्टेड विद सुपर ह्यूमन रिजोल्यूशन। तो मतलब वो एक स्ट्रेंज ओल्ड मैन है, अजीब सा,
जिसे कि प्राप्त है सुपर ह्यूमन रिजोल्यूशन। ही सीम्स टू बी लार्जर देन लाइफ, वो ज़िंदगी से भी बड़ा दिखाई देता है। एंड एज ओल्ड टाइम, और अपने ओल्ड टाइम से भी बड़ा दिखाई देता है। ही इज़ स्ट्रगल विद द फिश इन द सी, उसका जो स्ट्रगल है, संघर्ष है फिश से समुंदर में। सो मेमोरेबली दैट ही एंटर्स इनटू द गैलरी ऑफ लिटरेरी इमोर्टल्स, मतलब जो वो मतलब संघर्ष करता है ना, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, और वो जो संघर्ष करता है ना शार्क को पकड़ने में, उसका वो जो है ना वो गैलरी में वो एक लिटरेरी इमोर्टल बन गया है, अमर हो गया है वो। थैंक्स।